हाँ तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने साइंस तक डिस्कस कर लिया था प्रीवियस पेपर 55वीं से 59वीं का। अब आगे देखते हैं। एक दूसरा सेक्शन हमारे पास है बिहार स्पेशल का। इसका देखें कि 56वीं से 59वीं में क्या प्रश्न पूछे गए थे। एक प्रश्न बनता है, बिहार से लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं। सभी जानते हैं, हम सभी 40 सदस्य चुने जाते हैं। आप सबों के लिए एक टिप्स, बिहार से कितने लोकसभा के सदस्य हैं, कितने राज्यसभा के सदस्य हैं, कितने विधानसभा के सदस्य हैं, कितने विधान परिषद के सदस्य हैं। ये जो जनरल इंफॉर्मेटिव बातें हैं, पॉलिटी से संबंधित, बिहार के पॉलिटी से संबंधित जनरल इंफॉर्मेटिव बातें हैं, उसे तो आप एकदम से मतलब देख लीजिए। बड़ी संभावना रहती है कि इन पांचों 8-10 फैक्ट से एक क्वेश्चन बिहार से संबंधित किसी ना किसी परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। मतलब ऐसा कहें कि हर परीक्षा में एक आध तो डेफिनेटली रहता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप देख लें। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का अद्वितीय त्योहार क्या है। ऑप्शंस हैं आपके, दीपावली, बिहू होना चाहिए, विनायक चतुर्थी, छठ पूजा। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, बिहार क्या पूरे भारत में प्रसिद्ध, बिहार और पूर्वांचल, पूर्वी उत्तर प्रदेश का सर्व प्रमुख पर्व छठ पूजा है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बिहार स्पेशल से और क्या प्रश्न पूछा गया था। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी किसके प्रतीक है, धर्म के प्रतीक है। एक निपुण राजनीतिज्ञ थे, को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था, अंग्रेजी जानते थे। आप बिहार से संबंधित प्रश्न या बिहार और इतिहास से संबंधित प्रश्नों की अगर बात करें तो उसमें मेरे अनुमान से ये सबसे स्तरीय प्रश्नों में इसको गिना जाएगा। इसका उत्तर धर्म के प्रतीक थे होगा, और ये काफी स्टैंडर्ड है। जो बिहार और पूर्वांचल का क्षेत्र है, असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी को धर्म का प्रतीक माना जा रहा था, और ऐसा माना जान लोगों में ऐसा विश्वास था, ऐसी धारणा थी कि गांधी अंग्रेजों को भगा देंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें इनमें से कौन सा बिहार का के किसान नेता थे। पहला ऑप्शन है स्वामी विद्यानंद, दूसरा है स्वामी सहजानंद, तीसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित में से सही विकल्पों का चयन करें। पहला एक एक और दो दोनों, अर्थात स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद दोनों। और सही उत्तर यही होगा। हम सभी जानते हैं कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात के थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। छपरा का क्षेत्र है, उसमें राहुल संकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। ये अच्छा प्रश्न है, आप इसे देख लें। इस तरह के प्रश्नों का आप अगर देखें पूरी तरह से 56वीं से 59वीं के प्रश्नों में हर प्रश्न में, चाहे वो इतिहास के सेगमेंट का हो, चाहे वो इकोनॉमी के सेगमेंट का हो, चाहे वो बिहार स्पेशल हो, काफी स्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। और इस बार भी पूरी संभावना है कि प्रश्नों का स्तर काफी अच्छा हो, इसलिए अपनी तैयारी जमकर करें। अभी हम पहले पिछले परीक्षा के प्रश्नों को अच्छी तरह से देख लेते हैं, फिर आगे की रणनीति बनाई जाएगी और किस प्रकार से इसे तैयार किया जाएगा उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारी पूरी टीम का प्रयास रहेगा कि हम आपको एक कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराएं ऑनलाइन, जो कि और किसी भी मतलब कोचिंग संस्थान में नहीं उपलब्ध हो। हमारा कोचिंग विकल्प जो आपको एक हर किसी के लिए उपलब्ध विकल्प प्रस्तुत करता है, अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म हिंदी मीडियम के लिए, आप इसे फॉलो करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो बिहार स्पेशल से संबंधित हो। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। रेशम, सीमेंट, चमड़ा, जूट। सीमेंट उद्योग के लिए डालमिया नगर प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था। हालांकि इसे केवल बिहार स्पेशल प्रश्न कहना सही नहीं होगा, ऐसे भी हम सभी जानते हैं सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल पटना साहिब है, जो कि एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है सिखों के लिए विशेषकर। चलिए अगले प्रश्नों पर बढ़ते हैं। बिहार के कौन से स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था। 1917 में सभी जानते हैं, और जो 2017 का वर्ष है वो भी शताब्दी वर्ष होने वाला है चंपारण सत्याग्रह का। चंपारण से उन्होंने अपना आंदोलन प्रारंभ किया था, सत्याग्रह आंदोलन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? ऑप्शन है आपके भागलपुर, पटना, कटिहार, पूर्णिया। अगर आप बिहार के मैप को देखें तो पूर्णिया प्रमंडल में 4 जिले पड़ते हैं, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और कटिहार। अगर मैप को देखें तो हालांकि किशनगंज सबसे पूर्वी जिला है, लेकिन चूंकि हमारे विकल्प जो हैं, ऑप्शंस जो हैं, उसमें कटिहार है, तो उत्तर कटिहार जाएगा इसका। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी बिहार में स्थित है? निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? अनुपम झील, सांभर झील, सुखना झील, कामा झील। बताइए आप सभी। सभी जानते हैं हम लोग अनुपम झील। चलिए, एक और प्रश्न था, हालांकि ये डिस्प्यूटेड हो सकता है। बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? जो प्रश्न हटाए गए थे, मेरे ख्याल से ये उसमें से है, इसलिए इसके उत्तर को छोड़ते हैं। तो ये थे बिहार स्पेशल से संबंधित प्रश्न, जो कि हमें बिहार स्पेशल के लिए आप कुछ मतलब बुक्स अगर आप देखना चाहें, हालांकि हम अपने चैनल पे सारे आपको उतना मटेरियल जरूर प्रोवाइड करेंगे जो कि आपको कंफर्टेबल रखेगा एग्जाम में। हमारे फैकल्टी के काफ़ी, हमारी टीम के काफ़ी एक्सपीरियंस मेंबर हैं, वो आपको बिहार स्पेशल पे विस्तृत एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी, और मतलब समझिए इस तरह से, जिसको MTR बोलते हैं, मारो टोटल रट्टा। आप सिर्फ वो वीडियो देखिए 1 से 2 बार, आपको पूरा का पूरा वो कंठास्थ करवा देंगे। आप उसके मतलब हमारे अगले वीडियोस में बिहार स्पेशल पे एक पूरा से पूरा एकदम डिटेल रहेगा, आपको एकदम एनालिटिकल रहेगा, एकदम फैक्चुअल, जो फैक्ट्स इंफॉर्मेशन रहते हैं एकदम अपडेटेड, जिसमें आप बिहार से संबंधित जनसंख्या, बिहार जनगणना से संबंधित आंकड़े, बिहार की ज्योग्राफी, बिहार की हिस्ट्री, जो बिहार स्पेशल है, बिहार के उद्योग, बिहार जो भी बाढ़ से संबंधित, बिहार से संबंधित योजनाएं, करंट अफेयर्स से संबंधित जो भी चर्चा में मुद्दे हैं, वो सारे डिटेल उस आपको अच्छे से पूरी तरह से वो उसमें करवाएंगे। तो चलिए, आप आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर इसमें कोई भी कमेंट आपको मतलब कोई भी खामियां लगती है तो आप एकदम निसंकोच कमेंट करें। हम काफ़ी, आपके कमेंट्स जो है हमें बूस्टअप करते हैं और अच्छा करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।